विशेषताएं क्या होती है हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया। विशेषताओं का मतलब क्या होता है कि क्या होती है अभिप्रेरणा, इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। अच्छा, अब प्रक्रिया क्या होती है अभिप्रेरणा की, इसको भी देख लेते हैं। क्या है आपका जो अभिप्रेरणा प्रक्रिया है वो मनुष्य की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। इसकी बात हम लोगों ने पहले भी संक्षेप में की थी, है ना। मनुष्य की क्या आवश्यकता है, अभी भी वैसे हमारे को गिनाया कि किसी को पद की आवश्यकता है, किसी को सम्मान की है, किसी को प्रतिष्ठा की है, किसी को पैसे की है, किसी को अच्छी शादी हो जाए इसकी है ना। तो बहुत सारी तरह की लोगों की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं। अब कौन सी आवश्यकता को क्या करना है ये समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक असंतुष्ट आवश्यकता तनाव को जन्म देती है। तनाव का मतलब क्या हुआ, टेंशन हो जाती है, रेस्टलेसनेस हो जाती है, मन नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, छटपटाहट हो रही है, आग है कहीं पर, है ना। एक दुष्यंत कुमार नाम के कवि थे, बहुत ही महान कवि हुए थे। जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी तो उन्होंने बहुत सारी अपनी कविताओं से लोगों को उस इमरजेंसी के प्रति के विरोध में खड़ा करने के साथ साथ अपने जो लोकतांत्रिक अधिकार है उनकी रक्षा के लिए भी और उनके प्रति जागरूक करने का भी काम किया। तो इनकी ही एक कविता की लाइन आती है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। एक पॉलिटिशियन अरविंद केजरीवाल इनकी कविता का कई बार आपने देखा होगा, शायद वो बातचीत करते रहते हैं। तो जब पीर पर्वत सी हो गई है तो पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, है ना। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो आग का मतलब क्या है कि रेस्टलेसनेस है, एक तरह का तनाव है। जब तक आप उसको बुझाओगे नहीं तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। और इसी वजह से क्या हो जाएगा, वही जो आग है वो क्या है, वो तनाव है। वो तनाव क्यों है, क्योंकि कोई आवश्यकता है जो पूरी नहीं हो रही। तो यहां से अपने को समझ आता है कि यहां से जो व्यवहार है उसको डायरेक्ट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि रूट ये है, आवश्यकता है और उससे निकलने वाला तनाव। ठीक, अच्छा, तो प्रोसेस में क्या हो रहा होता है, इसका मतलब पहले कौन सी चीज आई, आवश्यकता आई, फिर उसका तनाव आया। अब जब तनाव होता है इंसान में तो इंसान झटपटाता है और वो उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है कि इसका हल क्या है, हल ढूंढते हैं। तो हल ढूंढने को हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं सर्च बिहेवियर। तो सर्च बिहेवियर आ जाता है। अब एक बार आपने ढूंढना स्टार्ट किया और उसके बाद अगर आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, हो सके आप ढूंढ रहे हो, और जब आवश्यकता की संतुष्टि हो गई तो फिर आपको मिल जाती है तनाव से मुक्ति, आपकी लाइफ में चिल कर गया। तो क्या क्या हुआ, अनसेटिस्फाइड नीड, यानी कि कोई ऐसी आवश्यकता जो असंतुष्ट है, उससे आपको क्या हो गई, टेंशन, है ना, तनाव आ गया। अच्छा, नवरत्न तेल या किसी का नाम ऐसे लेना नहीं चाहिए, लेकिन टेंशन नहीं दूर करेगा वो। आवश्यकता की संतुष्टि नहीं होगी तब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे। फिर क्या हुई, ड्राइव्स, मतलब क्या हुआ, आपने झटपटाहट हुई कि कुछ करना है। फिर आपने उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की, सर्च बिहेवियर आ गया। फिर आपकी आवश्यकता थी वो संतुष्ट हो गई तो फिर आप टेंशन मुक्त हो गए। तो इसी बीच में आपका जो व्यवहार है वो प्रभावित हुआ, आपने ढूंढना स्टार्ट किया, सर्च बिहेवियर आया ना, वही आपका व्यवहार है। तो सर्च बिहेवियर, बिहेवियर मतलब व्यवहार। तो वही चीज आ रही है कि व्यवहार कैसे निर्धारित हो रहा है। और व्यवहार से मतलब क्या हुआ, आपको काम करना है किसी ऑफिस में, मान लीजिए संगठन के उद्देश्य से देखेंगे, संगठन के नजरिए से देखेंगे, तो किसी कर्मचारी को काम करना चाहिए, तो वो काम क्यों नहीं कर रहा है, कितना काम कर रहा है, इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन सारी चीजों को समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है।